आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रॉस में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं। अपनी लक्ष्य की ओर दौड़ना, अपने निशाने की ओर दौड़ना। आइए वचन की भाग में देखें। पहला कुरिन्थी 9 का 24 से 27 में पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखते हैं। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए या सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हालेलुया। या पौलुस अपने जीवन में कुरिन्थी की कलीसिया से कहता है, दौड़ में सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे दौड़ो, उस इनाम को जीत लो। और एक पहलवान उस दौड़ को पूरा करने के लिए अपने शरीर में संयम रखता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, पर मैं उस मुकुट के लिए दौड़ता हूं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। पौलुस अपने लक्ष्य को और उस इनाम को पहचानता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, उस दौड़ का लक्ष्य, उसका इनाम और उसके सारे गाइडलाइंस आपको मालूम होना चाहिए। जिस प्रकार पुलिस भर्ती में बहुत से जवान उस नौकरी को लेने जाते हैं, जहां पर 200 वैकेंसी निकला है, 200 पोस्ट है, तो 2, 2.5, 3 हजार के लोग लगभग उसमें आवेदन देते हैं और सब के सब वहां पर जाते हैं और वहां चुनाव होता है। और आपको मालूम है पुलिस भर्ती में कई प्रकार के चुनाव जांच के बाद ही वो पास होता है। पहली बात हम देख सकते हैं कि उसकी ऊंचाई को नापते हैं, उसके सीने की चौड़ाई को नापते हैं, उसका वजन को नापते हैं। उसके बाद उसके दौड़ में उसकी रफ्तार क्या उसको देखते हैं। जैसा 4.8 किलोमीटर को 25 मिनट के अंदर में उसको दौड़ना है, उस दौड़ को देखते हैं। उसके बाद में शरीर की जांच होता है, कहीं वो पीने खाने वाला तो नहीं है। ये सारी जांच के बाद ही वो पास होता है और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद उसको नौकरी मिलता है। हालेलुया। उसी रीति से आप देखते हैं कि ओलंपिक खेल में दौड़ में बहुत से लोग दौड़ते हैं और इनाम एक लाता है, उसके बाद उसको मेडल मिलता है। मान लीजिए उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अपने टाइम में उस दौड़ को पूरा कर लिया। हालेलुया। तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है। गोल्ड मेडल वाले लोगों को 2 करोड़ रुपया और सिल्वर मेडल वाले लोगों को 1 करोड़ मिलता है। और जिस प्रकार से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक में आते हैं, उस रैंक के अनुसार कई ऐसे राज्यों में उनको नौकरी भी दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने उस लक्ष्य को पाया, उस लक्ष्य में इनाम रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को कई महीनों से अपने आप को तैयार करता है। इस रीति से पौलुस एक बात को बोलता है, यहां हम लोग देख सकते हैं पुराने नियम में 1 सामुएल 17 का 25 में लिखा, जो कोई उसे मार डालेगा राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कराएगा। हालेलुया। इस्राएलियों के जीवन में हम देख सकते हैं कि पलिश्ती नाम का एक गोलियत नाम का एक पलिश्ती दानव था, उसने इस्राएलियों को ललकारा। उसका हाइट हम देख सकते हैं 6 हाथ 1 बित्ता था। वो बहुत सूरवीर था और इस्राएलियों को डराने, धमकाने और ललकारने लगा और उसके इस धमकी से सब डर गए थे। कोई भी उसका सामना करने के लायक नहीं था और राजा डर गए, प्रजा डर गए। राजा ने कहा, यदि कोई इस दानव पलिश्ती को हराएगा तो उसको मैं बहुत धन दूंगा, साथ में मेरी बेटी का विवाह उससे करा दूंगा। दाऊद ने इस बात को देखा, इनाम बड़ा है, और उसने क्या किया, उस गोलियत से युद्ध किया, उसको हरा दिया और उसकी बेटी से उसका विवाह हुआ। हालेलुया। इस प्रकार आप जिस लक्ष्य में दौड़ रहे, उस लक्ष्य की जानकारी और वहां का इनाम क्या आपको मालूम होना चाहिए। और पौलुस बोलता है, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। वो इनाम भी मुरझाने वाला है, पर मैं जिस लक्ष्य में दौड़ रहा हूं वो मुरझाने वाले उस मुकुट की ओर नहीं, पर उस मुकुट की ओर जो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यहां देख सकते हैं पौलुस यहां लिखा है, फिलिपियों का पुस्तक 3 का 14 में लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। हालेलुया। जिस इनाम को पाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं उस इनाम को पाऊं। हालेलुया। पौलुस कौन है? पौलुस मसीह यीशु के लोगों का विरोधी था और यहूदी व्यवस्था का कट्टरपंथी विश्वासी था। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, उस पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा और अनंत काल का जीवन है, उसने अपना सारा जीवन यीशु को दिया और यीशु की सेवा करने के लिए एक लक्ष्य बना लिया और उस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार किया। बोलता है, जिस निशाने की ओर मैं दौड़ा जा रहा हूं, जिस इनाम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं उस इनाम को पाना चाहता हूं। हालेलुया। तब पौलुस ने अपने लक्ष्य
लक्ष्य को, अपने गोल को तैयार किया। बोलता है कि मैं उस इनाम को पाऊं। वो इनाम क्या है आज हम लोग देख सकते हैं। पहली बात है, यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा, मृत्यु के ऊपर आपको जय मिलेगा, अनंत काल का जीवन है, यीशु के साथ राज्य करेंगे और अन्य जातीय स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे और मृत्यु के ऊपर में हम क्या करेंगे, जय पाएंगे। हालेलुया। ये तो उसके साथ में इनाम है। उसके साथ में कुछ मुकुट भी हमारे लिए रखा गया है, सोने का मुकुट और बड़ाई का मुकुट, और यहां लिखा है ना मुरझाने वाला मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, शहीदों का मुकुट। इस प्रकार से 7 प्रकार के मुकुट जो इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उनको मुकुट भी रखा गया। पौलुस इस चीजों को जानता था, इसलिए उसने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि मैं इस लक्ष्य को पाऊंगा। हालेलुया। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने अपने मन में गोल बना लिया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की सेवा करना है और उसकी साक्षी देना, सुसमाचार को सुनाना, उसके वरदानों का इस्तेमाल करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन दांव में लगाना है। हालेलुया। और जब इस बात को लेकर जब वो चलने लगा, तब उसने एक बात और को अनुभव किया था। रोमियो का पुस्तक 10:4 में लिखा है, मसीह व्यवस्था का अंत है। पौलुस व्यवस्था के अनुसार जीने वाला था, लेकिन मसीह व्यवस्था का अंत है। और यहां पर लिखा है रोमी 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। पौलुस के बाद मालूम हुआ कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जब मैं पाप के गुलाम में था और मृत्यु के गुलाम में था, यीशु मसीह के बलिदान के दौरान मैं स्वतंत्र हो गया। जब इस बात को उसने जाना, यीशु की सेवकाई के पीछे निकल गया। हालेलुया। आज देखिए, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाना, पर पौलुस इस दौड़ के बारे में बोल रहा है। आज 2 प्रकार के मसीह लोग हैं, 2 प्रकार के दौड़ में आज आपको कहना चाहूंगा। आइए, मुझे एक कहानी याद आ रहा है, मैं वो कहानी आपको बताऊंगा। एक बार की बात है, एक कुत्ता जंगल में गया और जाते समय उसने अचानक खरगोश को देख लिया और उसने बोला कि वाह, क्या अच्छा समय है कि खरगोश आज के लंच मेरे लिए मेरे सामने पड़ा है, मैं इसके ऊपर आक्रमण करूंगा, उसको दबोच लूंगा और खा दूंगा। और जैसे ही कुत्ते ने खरगोश के ऊपर में आक्रमण किया, खरगोश चौकन्ना हो गया कि कोई मेरे पीछे पड़ा है और वो मुझे मार डालना चाहता है। वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगा। कुत्ता उसको दौड़ाने लगा और खरगोश पूरे जोर से दौड़ने लगा। कुत्ता उसको दौड़ा रहा, वो दौड़ रहा, दोनों में भागा दौड़ी हो रहा। ऐसी दौड़ते दौड़ते खरगोश को एक बिल मिल गया, उसके अंदर घुस गया और वो बिल के अंदर जाके बोलने लगा, हाय मेरे प्राण बच गए। अगर मैं थोड़ा ढीला हो जाता या थोड़ा लेट कर लेता या मैं फिर थोड़ा सा आलस्यता को दिखाता, अवश्य कि कोई मुझको पकड़ता और मुझे खा जाता, लेकिन मैंने पूर्ति से दौड़ने के कारण मैंने अपने प्राणों को बचा लिया। हालेलुया। और उसके बाद में ये कुत्ता भी उस बिल के पास में आया और कुत्ता ने खरगोश से पूछा, खरगोश आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया? हाइट में भी मैं तुझसे बड़ा हूं और ताकत में भी तुझसे बड़ा हूं, मेरे मसल भी बहुत ज्यादा और मैं तुझको बहुत दौड़ाया, लेकिन मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, कारण क्या? तब खरगोश ने कुत्ते से कहा कि आप हाइट में तो बड़े हैं, ताकत में बड़े, मसल में बड़े हैं, लेकिन आप एक टाइम के लंच के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने पूरे लाइफ को बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए आपसे मेरा दौड़ बड़ा था। हालेलुया। आज इसी प्रकार 2 प्रकार के मसीह के दौड़ में है। एक तो लंच के लिए दौड़ रहे, एक अनंत काल के जीवन के लिए दौड़ रहे। उनको अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि वो क्यों दौड़ रहे। हालेलुया। यहाँ पर जो लंच के लिए दौड़ रहे उनका दौड़ क्या है? छोटा दौड़ है। 1 कुरिन्थी 15:19 में लिखा है, यदि तुम इसी जीवन में मसीह से आस्था रखते हो तो तुम सबसे बड़े अभागे हो। हालेलुया। आज बहुत से लोग मसीह में क्यों आ रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, चंगाई, दुष्टात्मा से छुटकारा, अच्छी नौकरी, बेग बेले, जीवन साथी, संतानों की आस, इसी जीवन की आशीषों के लिए बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। ये लोग वो है, जब समस्या तब तक प्रभु के पास आएंगे, समस्या समाधान होगी तो प्रभु को छोड़ सकते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, चंगाई मिला तो मानेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हालेलुया। छोटा सा समस्या या दबाव आ जाएगा तो ये छोड़ के संसार में चले जाएंगे। इनका दौड़ क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और इस संसार के जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। ऐसे लोग कई बार क्या हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ के संसार में भी जाते हैं, क्योंकि इनको इसी जीवन को सफल करने के लिए प्रभु के पीछे जा रहे हैं। पर जो अनंत काल के जीवन की सच्चाई को जानते, जैसा पौलुस ने जान लिया, उसने क्या किया कि अपने जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए जिसके लिए प्रभु ने बुलाया, उस मुकुट को पाने के लिए जिसको प्रभु ने बुलाया, उस लक्ष्य को, उस गोल को अपना लक्ष्य बना, उसके पीछे चलने लगा। हालेलुया। आइए हम यहाँ पर देख सकते हैं
दूसरा तीमुथियुस 2:3-5 में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, फिर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। यहाँ पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मसीह यीशु के विश्वास में कि योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, और परिस्थितियों में प्रभु के पीछे चल। हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, लोगों का दबाव, नाना प्रकार के उपद्रव, सताव, निंदा, अपमान, सारी बातें आएंगे, फिर भी हमको दुख उठाकर भी हमको इसमें बने रहना, क्योंकि इसका इनाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। दौड़ जितना बड़ा है, उससे भी बड़ा हमारे लिए इनाम भी है। और पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि इस सेवकाई में, इस मतलब विश्वास में कि योद्धा के समान दुख उठाते हुए भी प्रभु में रहना, छोड़ना नहीं। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में तीमुथियुस को आश्वस्त किया कि हमारी दौड़ एक बड़ी आशीष का दौड़ है। हालेलुया। और लिखा है कि अपने आप को संकट के कामों में नहीं फंसाता। यदि कोई योद्धा लड़ाई में जाता तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यदि आप जिस लक्ष्य में दौड़ रहे तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आज बहुत से लोग लक्ष्य में दौड़ भी रहे, संसार की लालसा, अभिलाषा, संसार की सुविधाएं चाहिए, संसार की शारीरिक लालसाओं में लोग पड़े हुए। ऐसे दो विचार में रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा, एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस से अच्छी बातों को सिखा। दूसरा तीमुथियुस 2:9 में लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैदी भी हूं। पौलुस तीमुथियुस से बोल रहा है, हे तीमुथियुस, जानता है जिस विश्वास को मैंने पाया है, जिस यीशु को मैंने पाया, जिसके अंदर में एक बड़ा इनाम है, अनंत काल का जीवन है, उसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठा रहा हूं। आज देखिए, कुकर्मियों को नाना प्रकार का अपमान, दुख और तकलीफ, नाना प्रकार के सजा उसको मिलता है, क्योंकि उसने गलत किया, उसको दंड मिल रहा है। पर इसने कोई गलत भी नहीं किया, मसीह विश्वास के लिए एक कुकर्मियों के समान दुख उठाते हुए भी वो प्रभु को नहीं छोड़ रहा। हालेलुया। यहां तक कि वो कैद में भी गया। इतने नहीं प्रियो, पौलुस ने अपने इस विश्वास की सुरक्षा के लिए और अनंत काल के जीवन को पाने के लिए, बहुतों को अनंत काल का वारिस बनाने के लिए उसने कई प्रकार के कष्टों को अपने जीवन में अनुभव किया। उस जीवन से होकर बहुतों को प्रभु के राज्य के लिए जीता है। आज मैं आपको बताऊंगा दूसरा कुरिन्थी 11:23-27 में पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैंने चढ़ा था टूटा। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं के जोखिमों में, नदी के जोखिमों में और डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति भाइयों के जोखिमों में, अन्य जाति के जोखिमों में और नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र में के जोखिमों में और झूठे भाइयों के जोखिमों में, जागते रहने में, भूखा प्यासा में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में उघाड़े रहने में। देखिए, सारी परिस्थितियां एक मनुष्य के जीवन में आ रहा है। हर प्रकार की समस्याओं में भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ रहा। क्यों? आप सोच के देखिए, ये पौलुस के समय मसीह विरोधी था, कलीसिया को मारने वाला, बाल पकड़ के जेल में डालने वाला, सताने वाला, कलीसिया को तोड़ने वाला आदमी। जब यीशु से इसका पहचान हुआ, यीशु की सच्चाई को जाना और प्रभु के लिए जीना आरंभ किया, क्या इसकी दौड़ में इतनी दुख और तकलीफ है? क्या ये राजा बनने वाला है? क्या इसको कोई पदवी मिलने वाला है? कोई लड़की के पीछे जा रहा है, या इस संसार के धन दौलत के लिए इतने दुखों को उठा रहा है? नहीं प्रियो, ये जीवन में, अगर इस जीवन के लिए अगर वो परिश्रम करता तो लंच के समान था। उसको मालूम है ये जीवन से भी बढ़कर एक अनंत काल का जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। इस सच्चाई को जान के सारे दुखों को पाते हुए भी वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर और एक बात बताऊंगा, प्रेरितों का पुस्तक 20:24 में, परंतु मैंने अपने प्राणों को कुछ नहीं समझा कि उसे प्रिय जानूं, वरन मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैंने अपने प्राणों को भी कुछ नहीं जानता और इसको मैं प्रिय नहीं जानता हूं। मैं मसीह यीशु के लिए अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं, बोल के पौलुस यहाँ बोल रहा है। और जो बोलता था अपने जीवन में लास्ट उस बातों को दिखाया। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इस वचन को देखिए, 2 तीमुथियुस 4:6-8 में, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं
अर्ध के समान उंडेला जाने वाला पौलुस को मालूम हो गया, जिससे कोई को करते करते लास्ट में उसको पकड़े और बंदी गृह में डाले। अब उसके शहीद होने का समय है और लोग उसके गले को दर्द से अलग कर देंगे। और वो मरने के समय में उसने बोला कि अब मैं अर्ध के समय उंडेले जाने वाला हूं, मेरे कुछ करने का समय आ गया, संसार को छोड़ने का समय आ गया, पर मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाओ। इस विश्वास के लिए कई प्रकार के सताव मेरे जीवन में आया, नाना प्रकार का दबाव आया है, इसमें भी मैंने पास हुआ, प्रभु को नहीं छोड़ा, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ लिया, बोलता है हालेलुया। और यह लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने जो लक्ष्य बनाया, मैंने जो निशाना बनाया कि यीशु में अनंत काल के जीवन को धर लूं, मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब यहां मेरा बलिदान हो जाएगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, तुरंत मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। उसने अपने लक्ष्य को जान लिया था, हालेलुया। और यहां लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहां लिखा है, इस विश्वास को जो यीशु में उसने किया, इस विश्वास के लिए बहुत से उपद्रव उसके पास में आए, हालेलुया। देखिए 39 कोड़ों से मार खाया, बेंतों से मार खाया और उसको जेलों में डाला गया, उपवास प्यासा था और डाकुओं के चौकी में, नदियों के चौकी में और जाति भाइयों के चौकी में और विश्वासियों के चौकी में, कई प्रकार के उपद्रव के बाद भी उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। अरे मैं विश्व पे विश्वास करने के कारण कितने लोग मुझे दुख दी है, लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका जो इनाम था, एक बड़ा इनाम, तो उसने उसको पहचान लिया था। और अंत में मैं एक बात पढ़ के समाप्त करूंगा। यूहन्ना 5:29 में लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए छूटेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए छूटेंगे। पौलुस को मालूम था, जो यीशु पे विश्वास किया और भलाई करते हुए, सेवा करते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए, यदि वो मर भी जाएगा वो एक दिन छूटेगा। और यदि भलाई किया, पाप क्षमा प्राप्त किया, इस पे विश्वास किया, मरा हुआ आदमी फिर छूटेगा और अनंत काल के जीवन प्रवेश करेगा। यदि उसने यीशु को जानकर लंच के लिए दौड़ा और इस संसार की जरूरतों के लिए दौड़ा और कुछ समय में निराश होकर प्रभु को छोड़ के संसार में चला और पाप करके मरा, वो भी छूटेगा और वो अनंत काल के लिए दंड के लिए, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने बोला कुरिन्थ की कलीसिया को, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम को जीत लो, हालेलुया। पौलुस चाहता है इस दौड़ में, आपको मालूम है पुलिस वाले दौड़ में हर प्रकार का हाइट को देखते हैं और उसके बाद सीने को देखते हैं, उसकी दौड़ को देखते हैं और उसके वजन को देखते हैं, हर प्रकार से देखने के बाद उसको भर्ती होता है। पर मसीह दौड़ में आपको कुछ नहीं है, यीशु के बलिदान पे विश्वास करना है, प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हुए पवित्रता में रह के प्रभु के राज्य के लिए जीना है और अंत तक जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।